नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने इस YouTube परिवार रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को रचना का ट्रिक बताएंगे। यानी कुछ ऐसे लेखक हैं जिनके रचना याद करने में बड़ा ही दिक्कत होता है, तो आपको हम एक लाइन में रचना को याद करने का ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो नंबर एक, सबसे पहले जो ट्रिक की बात करेंगे वो ट्रिक की बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसकी बात करेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रचना की बात करेंगे तो कितना रचना हम लोग याद करें। यानी एक लाइन में आपको रचना को हम बताने जा रहे हैं। इनका जो ट्रिक है वो है चंद हरामी। आप लोग बात को, शब्द को मत ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसका मतलब क्या निकलता है। चंद हरामी भारत के बादशाह, चंद हरामी भारत के बादशाह बनने में सत्य प्रेम भूल गए। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? भूल गए। ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? चंद हरामी भारत के बादशाह बनने में सत्य प्रेम भूल गए। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रचना को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ देखिए, चंद का मतलब क्या होता है? यहाँ चंद्र का अर्थ होता है चंद्रावती। क्या होता है? चंद्रावती। यानी चंद्रावती उनकी एक लेखक है, एक उनकी ये चंद्रावती उनका जो है यह एक रचना है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी चंद्र से हो गई चंद्रावती और ह से हो गया हमीर हठ। क्या हो गया? हमीर हठ। ह से क्या हो गया? हमीर हठ। भारत से क्या हो गया? भारत दुर्दशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत दुर्दशा, ये हो गया भारत से भारत दुर्दशा। और बादशाह से हो गया बादशाह दर्पण। क्या हो गया? बादशाह दर्पण। ये बात समझ में आया कि नहीं? चंद से चंद्रावती, ह से हरामी हट, हमीर हट हो गया, हरामी से हो गया हमीर हट, भारत से भारत दुर्दशा, बादशाह से बादशाह दर्पण हो गया। इसके बाद बनने जो हो गया, बनने में ये साइलेंट है, अर्थात इनका यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। सत्य से हो गया सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र हो गया। सत्य से क्या हो गया? सत्य हरिश्चंद्र। प्रेम से हो गया प्रेम तरंग। क्या हो गया? प्रेम तरंग। प्रेम से क्या हो गया? प्रेम तरंग हो गया। और भूल गए, ये साइलेंट है। बात समझ में आया कि नहीं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हम उसको ट्रिक से याद करें। ट्रिक है चंद हरामी भारत के बादशाह बनने में सत्य प्रेम भूल गए। यानी चंद से हो गया चंद्रावती, हरामी से हो गया हमीर हट, भारत से भारत दुर्दशा हो गया, बादशाह से हो गया बादशाह दर्पण, और बनने में साइलेंट है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है। सत्य से सत्य हरिश्चंद्र, प्रेम से हो गया प्रेम तरंग, और भूल गए, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात आप इसको उतार लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले ट्रिक की बात करते हैं। अब हम आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला दूसरे के ट्रिक की बात करेंगे हम मुंशी प्रेमचंद्र का। किसकी बात करेंगे? मुंशी प्रेमचंद्र। यानी मुंशी प्रेमचंद्र के कुछ रचना की बात करेंगे। आप लोग याद करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं। इनका क्या होगा? निर्मल मन से गोदान कर्म है। निर्मल, इनका जो ट्रिक है वो है निर्मल मन से गोदान। गोदान को अलग अलग कर दीजिए, गोदान कर्म है। निर्मल मन से गोदान कर्म है। यहाँ निर्मल से हो गया निर्मला। निर्मल से क्या हो गया है? निर्मला हो गया। मन इसका मतलब क्या हो गया? मंगलसूत्र। मन का मतलब क्या हो गया?
मंगल सूत्र हो गया है। बात समझ में आया। उसके बाद से हो गया सेवा सदन। क्या हो गया? सेवा सदन हो गया है। और गो से हो गया है गोदान। गो से क्या हो गया? गोदान हो गया। और जो यहाँ पे दान है, यहाँ ग से भी गबन एक होता है। एक इनकी रचना क्या है? गबन है। गो से गोदान भी हो गया, ग से गबन भी हो गया, और कर्म से कर्म भूमि हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म भूमि हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? निर्मल से हो गया निर्मला, म से हो गया मन से हो गया मंगलसूत्र, से हो गया सेवा सदन, गो से हो गया गोदान, और गबन क से कर्म से हो गया कर्म भूमि। हमें उम्मीद होगा आप लोगों को ये ट्रिक जरूर समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले रचना की बात करते हैं, अगले लेखक की बात करते हैं। चलिए अब तीसरके की बात करते हैं। तीसरका जो है वो है जयशंकर प्रसाद का। किसका है? जयशंकर प्रसाद। तीसरका किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अब इनका क्या है? ट्रिक है। इनका ट्रिक क्या है? तितली को आम से इश्क है। तितली को आम से इश्क है। लिख लीजिए, तितली को आम से इश्क है। तितली को आम से इश्क है। यहाँ पे तितली से हो गया, एक इनकी है रचना तितली है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तितली, तितली किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद जी का। तितली हो गया। और इसके बाद कोश हो गया कामयानी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कामयानी हो गया। और आम से हो गया, आ से हो गया आंसू, आ से क्या हो गया? आंसू। म से हो गया ममता, आ से आंसू, म से ममता। और ई से इरावती, ई से इरावती हो गया। और इश्क से हो गया स्कंद गुप्त। क्या हो गया? स्कंद गुप्त हो गया। फिर से ध्यान दे दीजिए, जयशंकर प्रसाद के रचना को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि तितली को आम से इश्क है। तितली को आम से इश्क है। ती से तितली हो गया, तितली तितली हो गया। क से कामायनी हो गया, आ से आंसू हो गया, म से ममता हो गया, ई से इरावती हो गया, यश से स्कंद गुप्त हो गया। ये आपको समझ में आता होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, क है, यश से स्कंद गुप्त है, लेकिन क से क्या हो गया? कंकाल हो गया। क्या हो गया? कंकाल हो गया। क से क्या हो गया? कंकाल, कंकाल हो गया। ये भी इनका एक रचना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले की बात करते हैं, अगले की बात करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम चौथे की बात करते हैं। और चौथा जो है वो किसका है? चौथा जो है ये है चौथा हरिवंश राय बच्चन जी का है। हरिवंश राय बच्चन जी का है। यानी हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन है। और इनके जो कुछ रचना है वो क्या क्या है? मधु क्या नीर तेरा है। मधु क्या नीर तेरा है। यानी मधु, मधु क्या नीर, मधु क्या नीर तेरा है, तेरा है। यहाँ पे नीर मतलब क्या होता है? पानी होता है, लेकिन पानी से कुछ मतलब नहीं है। मधु से देखिए, मधु से बहुत इनकी रचना है। आपको अगर कहीं मधु से रचना दिखे तो वो किसकी रचना होगी? हरिवंश राय बच्चन की। यानी मधु से कोई बहुआ रचना है तो किसका है? हरिवंश राय बच्चन का है। जैसे हो गया मधुबाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधुबाला हो गया, मधु कलश हो गया, मधुबाला हो गया, मधु कलश हो गया, मधुयामिनी हो गया, मधुबाला, मधु कलश, मधुयामिनी,
इसके बाद ये जो हो गई मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी और मधुशाला। और क्या हो गया? मधुशाला। ये जो रचना है ये किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। जहाँ पे मधु शब्द आ जाए इसका मतलब ये किसकी रचना है? ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी और मधुशाला। इसके बाद क्या नीर, क्या से हो गया? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये है इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं, ये इनकी रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद नीर से हो गया नीर का निर्माण। नीर से क्या हो गया? नीर का निर्माण। इसके बाद तेरा से हो गया तेरा हार। तेरा से क्या हो गया? तेरा हार। ये इनकी हरिवंश राय बच्चन जी का, ये हरिवंश राय बच्चन जी का जो है ये रचना है। आप लोग इसे जरूर ध्यान से पढ़िएगा। हरिवंश राय जी के बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी का रचना याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि मधु क्या नीर तेरा है। मधु से हो गया मधुबाला, मधुकलश, मधुयामिनी, मधुशाला। यानी जहाँ पे मधु शब्द आएगा वो किसकी रचना हो गई? हरिवंश राय बच्चन जी का हो गया। इसके बाद क्या से है? क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर इसके बाद नीर से है नीर का निर्माण। उसके बाद तेरा है तेरा हार। हमें उम्मीद होगा आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। आप लोगों के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे हिंदी की टॉपिक लेकर के। जब तक आप लोगों की परीक्षा नहीं खत्म होगी तब तक हम आप लोगों को ऐसे ही वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जी हाँ सर ये समझ में आ गया। धन्यवाद।